नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका मिलने से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम आफत आ चुकी है। कभी सोचा नहीं था कि एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठ करके इतना ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम झटका मिलेगा, सुप्रीम आफत आएगी। अब ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दे दिया है केजरीवाल को, जिससे पूरी तरीके से सरकार और पार्टी दोनों में आफत आ गई है। आखिर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल क्यों तबाह हो चुके हैं? ईडी का किस पे हंटर चला कि 900 करोड़ रुपए भुगतान करना पड़ेगा? 31 आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर अचानक क्यों? इस पे बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संजय सिंह क्यों तिलमिलाए हुए हैं? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या झटका दे दिया है आम आदमी पार्टी के सस्पेंडेड सांसद संजय सिंह को? हालांकि संजय सिंह पहले से ही अपनी दिवाली जो है तिहाड़ जेल में मना रहे हैं। बहुत उम्मीदें, बहुत कोशिशें करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली। लेकिन एक ऐसी तिकरमबाजी फिर से इन्होंने कोशिश करी कि कहीं ये दाव चलूंगा तो कहीं मुझे जमानत मिल जाएगी, लेकिन ये दाव भी उनका काम नहीं आने वाला। आखिर वो दाव क्या चला उन्होंने, पहले ये देखिए। जो खबर आई है वो ये आई है कि संजय सिंह ने एक याचिका डाली और उस याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। चलिए, यहां तक तो सही है कि उस याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। संजय सिंह ने शराब घोटाले में गिरफ्तारी को दी थी चुनौती, और जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। मतलब ईडी ने इनको पहले उठाया, तो उसके बाद शराब घोटाले मामले में संजय सिंह गिरफ्तार हुए, तो उस गिरफ्तारी को चुनौती देने का काम संजय सिंह ने हाईकोर्ट में किया। तो हाईकोर्ट जो है वो पहले ही इनकी याचिका को खारिज कर चुकी है। तो कहते हैं कि जब लोअर कोर्ट नहीं सुनती है, हाईकोर्ट नहीं सुनता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ता है। तो वही चीजें कर रहे हैं संजय सिंह। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके संजय सिंह ने, अब देखिए क्या उन्होंने दाव खेला है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। ये बार बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं संजय सिंह। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को नोटिस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्लियर कट शब्दों में बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई हैं संजय सिंह को लेकर के, जो सबूतें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, पहले ही वो साबित हो चुका है कि आरोपी पूरी तरीके से संजय सिंह हैं, शराब घोटाले मामले में लाभान्वित हैं, और उसके बाद आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से लाभान्वित है। ये पहले ही क्लियर हो चुका है। तो अब कितनी भी कोशिश कर लें संजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट जा करके वो भले ईडी को नोटिस दिलवाने का काम कर रहे हैं, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये भी क्लियर यहां पे बातें कह दी जा रही है। अब जरा देखिए यहां पे ये जो दोस्तों मामला है, ये तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले झटका दे चुकी है संजय सिंह को, लेकिन देखिए यहां पे मामला क्या हुआ है कि पराली, सुप्रीम कोर्ट ने एक और झटका दिया। ये झटका क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। पराली जलाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई और कहा है कि अब तो प्रदूषण रोकथाम पर कुछ कर लो केजरीवाल। और ये अब देखिए मामला क्या है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बंधु को ये पता नहीं होगा कि पराली आखिर होता क्या है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताई थी। पंजाब में दोस्तों बड़े मात्रा में भी धान कटाई की अभी समय चल रही है। तो धान जो कटाता है उसका जो निचला हिस्सा होता है वो वेस्टेज पार्ट होता है, और जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको काट करके हटा लिया जाता है। तो बड़े तादाद में, बड़ी मात्रा में आप कह सकते हैं कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है, और पंजाब में बड़े मात्रा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण हाई हो रहा। अब आपको यहां पे क्लियर ये भी कर दूं कि दिल्ली का AQI जो है वो 900 के ऊपर चला गया, 900 के पार चला गया। सोचिए 900 के पार जब चला गया तो वहां पे प्रदूषण इतनी ज्यादा है कि सांस की प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल मानने को तैयार नहीं। उनको ऐसा लगता है कि पंजाब से पराली नहीं जलाई जा रही है, हरियाणा से हो रहा, तो ये खट्टर की सरकार को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। तो वो बात की बात है। लेकिन सच्चाई यह है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक लतार लगा दी कि केजरीवाल को अब यह समझनी चाहिए
कि पराली जिस तरीके से जलाई जा रही है बड़ी मात्रा में पंजाब में, इससे पूरी तरीके से दिल्ली में प्रदूषण की जो प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इससे आप समझिए, इससे बहुत सारे लोग जो हैं आज वो स्वस्थ हैं लेकिन बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से लतार लगा रही है, झटका दे रही है, और इसीलिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के लतार लगाने से जो है वो तबाह हो चुके हैं। एक तरह से समझिए इनको बड़ी सजा मिल गई, और इससे क्या हुआ कि जनता जो है वो पूरी तरीके से आहत हुई है। चाहे वो पंजाब की जनता हो या फिर दिल्ली की जनता हो, पूरी तरीके से आहत पहुंची है उन लोगों को कि इस तरीके से बड़ी मात्रा में आप कैसे प्रदूषण फैला सकते हैं। अब देखिए यहां पे एक और सच्चाई आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वही केजरीवाल जो हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, भैया हमने तो कभी कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं, कभी कोई गलतियां करी नहीं, हमने कोई पापाचार किया ही नहीं। लेकिन देखिए कि इनकी पापाचार और भ्रष्टाचार की वजह से आज किसानों की हालत क्या हो गई है। देखिए पंजाब में जमीन धीरे धीरे सूख रहा है कि किसानों को समझना चाहिए। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसानों को अपनी फसल से पर्यावरण और पानी की उपलब्धता पर पड़ने वाले असर पर भी ध्यान दे देना चाहिए। अपने फायदे के अलावा भी सोचना चाहिए। मतलब सिर्फ अपने फायदे में, अपने फायदे के लिए सोच रही है। तो अब यह बात समझिए कि सुप्रीम कोर्ट जो पराली का मुद्दा हो या फिर किसान जमीन जो सूख रही है, यहां पे जो मामला आया, जमीन धीरे धीरे सूख रही हो, या फिर शराब घोटाले का मामला हो, ऐसे तमाम मामले हैं जिसपे अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से लतार लगा रही है। आम आदमी पार्टी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अब जो कड़ा रुख अख्तियार कर रही है, इससे पूरी तरीके से तिलमिलाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल। हालांकि डर इनको यह भी है कि एक तो राहत मिल नहीं रही, हमारे नेता तिहाड़ जेल में शिफ्ट हो रहे हैं, हमारा नंबर भी कब आ जाएगा पता नहीं। तो इससे आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से बौखलाहट में है केजरीवाल। अभी देखिए आपको दिखाते हैं यहां जनता क्या कह रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। यह भी बहुत ही सोचनीय है। यहां दिल्ली की जनता कहती है कि जनता ने यह बात कहकर के अरविंद केजरीवाल के मुंह को चुप कर दिया। कहती है जनता की आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चोर पार्टी है और अरविंद केजरीवाल हैं सबसे बड़े ठग। अब सोचिए, जो जनता ये बात कहे कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चोर पार्टी है और केजरीवाल ठग है, तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इमेज अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में है। ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि अरविंद केजरीवाल की सीमा जनता के नजर में क्या है। आज बहुत ज्यादा बड़े तादाद में जनता को जो आहत पहुंचा है, और उस आहत का जवाब जो है वो दिल्ली की जनता या फिर पंजाब की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में, दोनों चुनाव में अच्छे से इनकी खातिरदारी करेगी। और आप देखिए जरा यहां पे कि अचानक आपको याद होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो दिया गया था, अरविंद केजरीवाल को दिया नहीं गया था, वो अधिकार अचानक मिला तो किस तरीके से विजिलेंस अधिकारी को इधर उधर करने लगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने लगे, ये सब जानता है। तो केंद्र सरकार ने अध्यादेश कानून लाया, अध्यादेश कानून के द्वारा राज्यसभा में फिर लोकसभा में अध्यादेश कानून जो है वो बिल पास करवाई, एक कानून बन गया। तो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उनसे छीन लिया गया। लेकिन पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। और अचानक ये खबर आई कि पंजाब में 31 आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ है। अब सोचिए, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर बदले, नैनीहाल सिंह को फिलहाल पोस्टिंग नहीं मिला है, लेकिन सवाल यह है कि अचानक 31 आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर क्यों हुआ, क्यों तबादला हुआ? सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में। या कोई पॉलिटिकल दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या है? ये तो अब इंटरनली मामला है। लेकिन ये खबरें अपने आप में बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे सवालों को पैदा करती है, जिससे कि कहीं ना कहीं इन तमाम सवालों में आम आदमी पार्टी घिर रही है। और इसका सवाल का जवाब न सौरभ भारद्वाज के पास है, न राघव चड्ढा के पास है, न आतिशी के पास है, न केजरीवाल के पास है, किसी के पास नहीं।
इन तमाम सवालों में घिर चुकी है आम आदमी पार्टी सरकार। अभी आपको आगे दिखाते हैं। वही आम आदमी पार्टी जो हमेशा ईडी का विरोध करती है, और वही आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली और पंजाब में अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आम आदमी पार्टी पे शिकंजा कसती है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खराब है। अगर वही राजस्थान में अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव हो जाती है, वही अगर कर्नाटक में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव हो जाती है, तो वही आम आदमी पार्टी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का समर्थन करने लगती है। यह हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है, यह पाखंडपन है, यह पूरी तरीके से पाखंडपन है जो पूरी तरीके से सामने आ रहा। अभी आपको दिखाते हैं एक सच्चाई, इस पे आप क्या कहेंगे। अभी देखिए, ईडी का हंटर चला है, और ये जो बायजू है, विदेशी फंडिंग कानूनों के उल्लंघन के मामले में 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। अब इसका असर देखिएगा, ये जो ईडी ने बायजू को 9,000 करोड़ रुपए भुगतान करने को कहा है, इसका असर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका असर क्या है। और यही केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी हमेशा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का विरोध करती है, और इसका असर आप देखिएगा क्या हो रहा। पहले तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए जरा। ये फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन ने वित्त वर्ष 2022 के नतीजे जारी होने के बाद कहा था कि उठापटक से भरे साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अब देखिए यहां पे, ये मैंने आपको इनके बायजू के फाउंडर और सीईओ को दिखाया। अब देखिए यहां पे बायजूस की अकाउंट बुक्स की जांच के आदेश दिए गए थे। हाल में ही केंद्र सरकार ने बायजूस की अकाउंट बुक्स की जांच के आदेश दिए थे। इसमें जो सामने आएगा उसके आधार पर सरकार फैसला लेगी कि क्या मामले को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास ले जाने की जरूरत है या नहीं। जांच के घेरे में आने के बाद ऑडिटर ने इस्तीफा भी दिया था। अब देखिए यहां पे बात जो ये है क्लियर है कि जिस तरीके से बायजूस की जो पूरा सिकंजा कसा, बायजूस की जो फाउंडर हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे ईडी से तो कोई नोटिस ही नहीं, लेकिन यहां पे तो मामला क्या है आप समझ रहे हैं, विदेशी फंडिंग 9,000 करोड़ रुपए भुगतान करने पड़ेंगे। अब वही आम आदमी पार्टी जो हमेशा विरोध करती आई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, अब देखिए कि अभी जब चुनाव आयोग ने ये पूरी तरीके से ऐलान किया था 5 राज्यों में कि चुनाव होने, उसके बाद से 1,500 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई है। मैं ये सिर्फ आंकड़ा बता रहा हूं आपको, और इससे क्या फायदा हुआ मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये भी बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी क्यों इतना बौखलाती है ईडी से। अभी देखिए यहां पे आपको दिखा रहे हैं कि नए भारत का उदय मोदी है तो मुमकिन है। 4 ट्रिलियन डॉलर के पार जीडीपी अभी पहुंच चुका है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बेहद करीब है इंडिया। अब सोचिए हमारा भारत। यहां पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि अगर मोदी जी अगले 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री बने रहें तो भारत अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ देगा और विश्व गुरु बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको फायदा समझ में आ गया होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई ऐसी फर्जी कंपनियां जो कि विदेशी फंडिंग से ग्रसित है, 900 करोड़ रुपए की भुगतान ईडी करवा रही है, 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती हो चुकी है। तो ये इससे क्या जीडीपी हमारा जो है वो बढ़ रहा है। अब हमारा भारत देश स्ट्रांग हो रहा है इकोनॉमिकल। आप देखिए कि 5वें नंबर पे थी हमारी अर्थव्यवस्था, अभी 4थे पे आई है, एक वक्त आएगा 3रे पे। मतलब मोदी सरकार ने तो ये बात कही थी कि 2024 में हमारी सरकार लाइए, हम जो है वो 3रे नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था कर देंगे, लेकिन उससे पहले ही हमारा भारत देश 3रे नंबर से 4थे नंबर पे अर्थव्यवस्था आ चुकी है। तो इसका फायदा आपने देखा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तेजी से काम कर रही है और जब्ती कर रही है, तो इससे हमारा भारत देश स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन हमेशा विरोध में मुंह उठा करके आ जाते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार और ये कहती है कि अरे ईडी तो बदले की भावना से कार्रवाई करती है, ईडी तो ये करती है वो करती है। मतलब आपकी भ्रष्टाचारिता के आप दलदल में फंसे हुए हैं। अगर उसका समर्थन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है, अगर भाजपा करती है, तो उस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से अच्छा कोई एजेंसी है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी दलाली और भ्रष्टाचारिता के खिलाफ अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करती है, तो उस वक्त
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खराब हो जाती है। तो ये पाखंडपनी नहीं तो और क्या है। अब जरा देखिए, अब आपको ये भी दिखाते हैं, ये जरा देखिए, यहां पे एक और मामला है। रामनाथ कोविंद जी कहते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा तो पैसे की बचत होगी। ये भाजपा की सरकार सोच रही, केंद्र में चाहे भाजपा हो या कोई और दल हो, इससे इसका फायदा मिलेगा उसे और जनता को भी लाभ होगा। लेकिन यहां पे विपक्ष को क्या लगता है कि अगर भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन अगर कर देगी तो धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी भी खत्म हो जाएगी। ये सोच है इंडिया अलायंस की कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन दोस्तों आज लागू नहीं हो रहा, ये पहले था। लेकिन अभी जो मामला है वो ये है कि यहां पर यह भी बात कही जा रही है, आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो रामनाथ कोविंद जी ये भी कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि केंद्र में भाजपा की सरकार हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी सरकार होगी, अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो इससे पार्टी का भी समय पैसा बचेगा और जनता का समय बचेगा। लेकिन ये तो इंडी अलायंस को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि इनको तकलीफ हो रही है, पेट में ममोर शुरू हो रही है कि अरे भाजपा की सरकार में ये कैसे लागू हो जाएगा, अरे भाजपा की सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल कैसे लागू हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा कालकंटक इंडी अलायंस के लिए, विपक्ष के लिए है कि अरे मोदी की सरकार में ये कानून कैसे आ गया, अरे मोदी की सरकार में ये बिल कैसे पास हो गया, अरे मोदी की सरकार में इतना हमारा अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे कैसे आ गया, अरे मोदी की सरकार में राम मंदिर कैसे बन गया, अरे मोदी की सरकार में आर्टिकल 370 कैसे हटा दिए गए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इंडी अलायंस की, ये सबसे बड़ी समस्या है आज विपक्ष की पेट में ममोर, पेट में दर्द शुरू होने की यही रीजन है। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।